प्रणाम। और आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है क्योंकि बहुत से बहुत कम लोग हैं वो जानते हैं कि पिताजी भी कविता थोड़ी बहुत करते रहते थे। और उनकी जो दिन की शुरुआत होती थी तो वो कोई ना कोई शेरो शायरी कोई कविता से ही होती थी। और जो कवि होता है उसके लिए बोला गया है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो एक एक बोला करते थे, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान देखो है। आवाज भी प्रेम जी की फिर निकालूंगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। तो कवि जो होता है वो हृदय के बहुत करीब होता है, हृदय से ही कविता निकलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पिताजी का अलग अलग रूप में, जैसे कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, कोई उनको योगी के रूप में पसंद करता है, कोई ठाकुर जी, किसी के लिए सखा। वैसे ही पिताजी के अनेकों रूप में से एक रूप भी ये भी है कि वो कविता लिखते भी थे। और मेरे पास उनकी डायरी भी है जिसमें उन्होंने कुछ कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ था। और जो जैसे भाई साहब ने बताया कि वो बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया तो चहचहाने फिर किधर जाओगे, ये तो उनकी बहुत ही प्रिय थी। और जो उनके अंतिम जो साल रहे उनमें जो वो हर जगह कोई व्यक्ति उनको मिलने जाता था, कोई भी उनसे किसी और बातचीत के लिए भी आता था, तो वो हर एक को एक कविता सुनाते थे कि एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर भला। तम तमाकर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भरा कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये पिताजी की बहुत प्रिय कविता उनके अंतिम वर्षों में। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे बड़े आदरणीय भाई जो कि बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी कवि हैं और इनका कविता पाठ बहुत बढ़ चुका है। और ये पिताजी के बहुत ही प्रिय पुत्रों में से एक हैं जिनको पिताजी बहुत प्यार करते थे। प्रवीण भाई साहब को भी बहुत प्यार करते थे, आपसे दोनों से नहीं मिले, आपको भी प्रेम मिलता। तो ये बहुत अच्छा दिन है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है पिताजी के नाम से। जो आपने इनको पुरस्कार दिया मैं उससे बहुत खुश हूँ और चाहूंगी इस तरह से और उनमें एक ये हमारी बिटिया को भी मिले एक दिन भाई साहब को भी। तो जो उनके विचारों वाले थे ऐसे कवियों को अगर प्रेम जी के नाम से मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और उसमें जो मेरा सहयोग है मैं हमेशा साथ हूँ। और मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। शिट रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। एक बार फिर से हम आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। पिछले 22 वर्षों से देश का ये एकमात्र ऐसा शो है जो विशुद्ध साहित्य को लेकर साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले दर्शकों और श्रोताओं के बीच उपस्थित होता रहा है। और हमें देश के सभी श्रोताओं का बहुत स्नेह मिलता रहा है। तो इस काव्य धारा को आज हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में ये आवश्यक होता है कि उनको स्थान दिया जाए जिनका स्थान समाज में काफ़ी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे समाज में नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है, उनको प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो आज कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं देश की एक ऐसी लाडली कवयित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में
पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है और अपनी सशक्त कविताओं के माध्यम से वो जानी जा रही हैं। तो ऐसी कवयित्री होती हैं नेहा शर्मा नमन जी। तो आइए स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन जी का। माँ भारती का वंदन करती हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। वंदे मातरम गीत की रचना को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं वंदे मातरम के सम्मान में एक मुक्तक पढ़ रही हूँ। स्वागत है नेहा, स्वागत है। वंदे मातरम गान करेंगे, राम राज्य अब आएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। 15 मिनट हमें भी दे दो, मवेशी पछताएगा। क्या बात है, क्या बात है। वंदे बहुत बढ़िया, मातरम गान करेंगे, राम राज्य अब आएगा। बहुत बढ़िया। 15 मिनट हमें भी दे दो, मवेशी पछताएगा। हाथों में लाठी ले करके हो क्या बात है, हाथों में क्या बात है। लाठी ले करके सट सटा सट हाय, कर हाय, डालो। हाय, 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 हाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, औरंगजेब बहुत बढ़िया। कब्र से उठकर वंदे मातरम गाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या औरंगजेब बात है, क्या कब्र बात से है। उठकर वंदे मातरम गाएगा। बहुत बढ़िया पंक्तियां, बहुत शानदार। जिसने राम को नहीं जाना, उसने भारत को नहीं माना। जिसने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को नहीं जाना, उसने भी भारत को नहीं माना। मदरसा एजुकेशन भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शरिया वरिया मान रहे जो भारत को, शरिया वरिया मान रहे जो संविधान क्या मानेंगे। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान को जो माने वो हिंदुस्तान क्या मानेंगे। बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। चाहे जितना फ्री का राशन हो, चाहे जितना फ्री का राशन इन्हें खिला दो मोदी जी। जो लातों के भूत हैं हाय, वो हाय, सब हाय, हाय। क्या बातों बात से है, नहीं क्या बात है, मानेंगे। क्या बात है। बहुत जो बढ़िया, लातों बहुत के बढ़िया। भूत हैं वो सब बातों से नहीं मानेंगे। उत्तम नगर दिल्ली में होली वाले दिन एक हिजाब वाली महिला ने जिहादियों का संगठन खड़ा करके एक दलित युवक की हत्या कर दी, मात्र इसलिए क्योंकि वो युवक हिंदू था। और मोवेशी कहता है कि हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री होगी। आज जब इस देश में हिंदू आबादी ज्यादा है, तब भी हम अपने पर्व और त्योहार ठीक से नहीं मना पाते, तो आगे क्या होगा ये सोचने का विषय है। रिश्ते नाते होली दिवाली जब तक हिंदू ज्यादा है, बहुत बढ़िया, बहुत राधे बढ़िया। राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है। रिश्ते नाते होली दिवाली जब तक हिंदू ज्यादा है, राधे राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है। हिंदू घटेगा देश बटेगा हो। क्या बात है। हिंदू घटेगा देश बटेगा शब्दों की मर्यादा है। कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। बहुत बढ़िया नेहा जी, पूजन बहुत तब बढ़िया, तक बहुत सुन बढ़िया। लो जब तक हिंदू ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं एक रिसर्च करूं कि इजराइल में कोई गद्दार क्यों नहीं पैदा होता। यदि मुझे मौका पड़ा विदेश जाने का तो मैं इजराइल जरूर जाऊंगी। और निश्चित रूप से ये रिसर्च का विषय होना भी चाहिए। जो परिस्थितियां हम अपने देश की देखते हैं, तो उनमें अगर किसी कवयित्री के मन में, किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति के मन में ये विचार आता है, तो निश्चित रूप से अद्भुत विचार है और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जी, क्योंकि वही देश ताकतवर होता है जहां के लोग देशभक्त होते हैं। जी, मैं आप सभी को एक गीत सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है नेहा जी, स्वागत है। जी। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, वाह वाह वाह। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, निस दिन करूं मैं आरती, वाह। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या दिल बात में है, एक क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अरमान, खुश हो हिंदुस्तान।
इस धरा पर देव जन्मे, इस धरा की बात न्यारी। एक तरफ कश्मीर है तो एक तरफ हाय 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 हाय, कन्याकुमारी। क्या बात है। नृत्य करते मैं हमेशा झूमती, पावन धरा को चूमती। क्या बात है, दिल क्या बात में है। एक अरमान, अद्भुत खुश गीत है, हो अद्भुत अद्भुत, हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, बहुत दिल सुंदर, में एक बहुत सुंदर। अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। विश्व जब भगवा बनेगा, तब धरा पर शांति होगी। योग तप बल साधना से चहुं दिशा में क्रांति क्या बात है, होगी। क्या बात है, क्या बात है। गाय गंगा गोमती को पूजती, मन में है माँ की मूर्ति। दिल में एक अरमान, वाह 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 वाह, खुश हो हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल बहुत में बढ़िया। एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। देश को फिर बांटने की ना कोई साजिश रचेगा, राष्ट्र से खिलवाड़ करने से ही पहले वो डरेगा। वाह, बहुत बढ़िया। दुश्मनों को मैं हमेशा घूरती, बहुत बढ़िया। निज धर्म को नहीं भूलती। दिल में एक अरमान, खुश हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती। नेहा शर्मा नमन, जिनके काव्य पाठ के समय पूरा हमारा मंच आनंदित था, मुदित था और चिंतन में था।